हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाले गंगा स्नान की कथा। तो कथा के अनुसार एक समय की बात है, कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य प्रभाव से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेमी सारनाथ तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनक दातित ऋषियों से कहा कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी बताने लगे कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद चले गए तो उसके बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी सुंदरी को जन्म देने वाले माँ बाप भी धन्य हैं, क्योंकि मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक मास महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से आप सभी भी मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए बोलकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गुरूर पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने माना कर दिया और माना करते ही इंद्र और गुरूर में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में जा भी गुरूर गौओं से युद्ध करने लगा। गुरूर की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इसी 3 का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गुरूर पर वार किया, जिससे गुरूर के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी और कौन से दान व्रत तप किए थे। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांग का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी सारी उम्र बीत गई, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी बेटी के बड़े होने पर उसका विवाह अपने ही एक शिष्य के साथ कर दिया। उस शिष्य का नाम चंद्र था। वह चंद्र को पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उस ब्राह्मण को अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुलस्वाम समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर उसके भय के कारण उनके अंग थिल हो गए। वे इतना डर गए कि वह वहाँ से भाग नहीं सके। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं इन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देव, दंत, पिता और आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब ये दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आई, तो भी दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर घर पर जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति और पिता को मार डाला है, तो वह विलाप करने लगी। कहने लगे कि हे पतिदेव, हे मेरे पिताजी, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चलेगी? मैं अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? मेरे खाने पीने का, वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मेरे तो तुम दोनों के सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बीत जाने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे क्या करना चाहिए। अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, यह तो सच है, उसे बदला नहीं जा सकता और मुझे अब अकेले ही रहना होगा। मुझे मेरे पिता और पति की क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो भी धन राशि मिली उसे अपने पति और पिता की श्राद्ध कर्म किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। सारी उम्र उसने भगवान विष्णु की भक्ति में ही गुजार दी। बड़े नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत करती, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती और पूरे नियम से व्रत भी करती थी। तुलसी का पूजन किया करती थी। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत तो मुझे बहुत प्रिय है। इनमें मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उसने कोई पाप भी किए हो तो स्नान और व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष मिलती है। कार्तिक में स्नान, जागरण और दीपदान तथा तुलसी के पौधे की पूजा करने वाला मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान होता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्थ्यिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस बात का पता गुणवती को था, तो उसने सोचा कि इस जन्म में तो मैंने कष्ट भोगे हैं, पर मैं इस जन्म में भगवान विष्णु की पूजा करके मेरा अगला जन्म सुधार सकूं। यह सोचकर गुणवती प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करती। इस तरह जप और तप करते हुए वो बूढ़ी हो चली थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना आया, वह किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से गंगा स्नान के चली गई। गंगा तक पहुंची तो गई, परंतु वह बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी। उसे बुखार भी आया था, फिर भी उसने गंगा में स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो वह बुरी तरह से कांपने लगी। इस तरह वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे। जो इस समय शतरांजनी है, पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी और प्रिय पत्नी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वही समय मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उस जन्म में तो तुमने दीप दान किया था, उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है।
तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़े होते हैं, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 1/4 भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बोलो बाके बिहारी की जय हो। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। सबसे पहले आज आप सुनेंगे सीता जी के एक भक्त जो उन्हें अपनी बहन माना करते थे। उनकी कहानी जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटे अपनी गुजर करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ और बेटा दोनों खा लेते थे। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। न प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है फिर वह मेरी बहन क्यों नहीं है। माँ, मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना। लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को यह बात पता चली कि मेरी बहन है और वो जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूँगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में यह धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही सी थी, जो एक वह पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी जो कई जगह से फटी हुई थी उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तब उस समय वह जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों ने उससे पूछा कि भैया यह कौन सा नगर है। लोगों ने कहा यह तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। बालक प्रयागदास ने एक एक सज्जन से पूछा, बाबा हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है। और उनका नाम सीता है और हमारी बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा यह तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं, मुझे मंदिर नहीं मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहनों से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने नहीं लगा, सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, यह दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊंगा। इसलिए तो माँ मुझे माना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वह एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा
और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ। चारों तरफ एक दिन तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखें चौंधा गई। उसने देखा एक विशाल काय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी हाथी की होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे थे। बालक को लगा कहीं यह विशाल काय हाथी मुझे पाँव के नीचे ना कुचल दे। लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया। उसके पास से रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई और उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक ये सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीता जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा यह सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता यह मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों प्रयागदास? कहने लगा, मैं तो अपनी बहन की अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले, अच्छा बताओ तो सही, बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा, अगर यह मेरी बहन होती तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। यह तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, भैया मुझे भूल गए हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भरे। भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगी, यह तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखें में इतने सारे आंसू वो मान गए कि यही उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारी राखी बांधूं। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सिर झुकाकर खड़े हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दे। तब तक माता सीता जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। यह साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही उसकी सारी रात बीत गई। सवेरे विशिष्ट कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे और प्रयागदास के पास आ जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गए कि इन्होंने तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वो प्रयागदास जी को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के समय में 2 देवियों स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहनाई की है और उन्होंने ही यह थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास यह स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, यह थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल विशिष्ट कुंड में डाल दी। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार हुए, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए पहाड़ को लेने के लिए तैयार। प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौटे। वहाँ पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माँ ने ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बड़े बुरे हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। जब वे पहुँचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुशी हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे।
यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। तो बोलिए संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, माता सीता की जय। आप सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय। तो इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। कार्तिक महीने में जो भी भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा का रसपान कीजिए। एक बार श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए अनेक अवतार लिए। अपने श्री कृष्ण अवतार में श्री हरि ने देवताओं से भी अवध भूमि पुत्र नरकासुर का संहार किया था और समस्त संसार की रक्षा की थी। जब दैत्य हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को उसकी धूड़ी से हटाकर जल में डुबो दिया था, तब श्री विष्णु ने बड़ा अवतार धारण किया था और पृथ्वी को उसकी धूड़ी पर पुनः स्थापित किया था। पृथ्वी को उठाने और स्थापित करने के सहयोग से भगवान वड़ा और पृथ्वी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। भूमि का पुत्र होने से उसका नाम भौमासु था। भौमासु भूमि के अंदर ही रहता था। वहाँ वह असुरों के संपर्क में था, इसलिए वह देवताओं और मनुष्य को अपना शत्रु मानता था और नरकासुर पूरी तरह आसुरी प्रवृत्ति का बन गया था। मनुष्य और देवताओं के विरुद्ध निंदनीय कार्य करने के कारण उसका नाम नरकासुर पड़ गया था। नरकासुर ने अमृता प्राप्त के लिए परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या की, परंतु ब्रह्मा जी ने अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया। फिर उसने यह वर मांगा कि उसकी माँ ही उसकी मृत्यु में सहायक बने। ब्रह्मा जी से वर पाकर नरकासुर अति उत्तम हो गया था। नरकासुर का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्ग जाकर देव माता अदिति के कुंडल हर लिए थे और वरुण देव का छत्र भी छीन लिया था। उसने देवताओं के प्रसिद्ध मणि पर्वत पर अपना अधिकार कर लिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत सी धन संपदा उसने लूटकर अपने महल में एकत्र कर ली थी। वह कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण कर देता था और चंद्रमुखी कन्याओं का हरण करके अपने महल ले आता था। युद्ध में कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं पाता था। उसने पृथ्वी लोक पर भी भयंकर उत्पात मचाया था। कितनी ही ऋषि कन्याओं और कितनी ही गोप कन्याओं का उसने अपहरण कर लिया था। इस प्रकार उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। नरकासुर ने उन कन्याओं के रहने के लिए मणि पर्वत पर एक पुर का निर्माण कराया, जिसका नाम अलकापुर था। उस पुर की रक्षा मरु नामक महान दैत्य करता था, जिसके 10 पुत्र थे। अलकापुर और अपनी राजधानी प्रज्ञा ज्योतिषपुर की रक्षा के लिए नरकासुर ने 3 अन्य असुर सौग्रीव नीस पचनंद को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। वह सब के सब महान पराक्रमी दैत्य थे। वह सब स्वर्ग की ओर जाने वाली पुण्य आत्माओं को बहुत डराया करते थे। नरकासुर के अत्याचारों से देवराज इंद्र और सभी स्वर्गवासी बहुत आहत हो गए थे। देवराज इंद्र अपने प्रधान देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण उस समय अपनी दशा ही राज्य महल में बैठे हुए थे। वह देवराज इंद्र से बहुत प्रेम पूर्वक मिले। देवराज इंद्र ने भी श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों का सारा वृत्तांत सुनाया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सतान दी और कहा वह शीघ्र ही नरकासुर का वध करेंगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही बीनता नंदन गरुड़ वहां आ गए। फिर श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने के लिए प्रज्ञाज्योतिषपुर का प्रस्थान किया। भूमि देवी ने ही सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था, अतः सत्यभामा ही अपने पिछले जन्म में नरकासुर की माता थी। जब श्री कृष्ण ने प्रज्ञाज्योतिषपुर बड़ी सेना उस पर की रक्षा में तत्पर है, तब श्री कृष्ण ने अपने संगर्म धनुष की प्रत्यक्षा खींचकर छोड़ी
तो उसकी रकार सुनकर सभी दैत्य काँप गए। तब मरु अपनी क्रोध से आंखें लाल करके श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। उसने श्री कृष्ण पर भयानक अस्त्रों से प्रहार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वह सभी अस्त्र रास्ते में ही काट दिए। भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही मरु और उसके सहायक दैत्यों का वध कर दिया। मरु की मृत्यु के पश्चाताप नरकासुर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पर्जन्य अस्त्र से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। फिर श्री कृष्ण ने सावित्री नामक अस्त्र धारण किया और निशन का भी वध कर दिया। निशुम्भ वध के पश्चाताप पराक्रमी है गृह युद्ध करने के लिए आया। उसने एक विशाल चट्टान श्री कृष्ण के ऊपर दे मारी। श्री कृष्ण ने पूर्णजन्य अस्त्र से उस चट्टान के साथ टुकड़े कर दिए। अति भयंकर युद्ध के पश्चाताप श्री कृष्ण ने हयग्रीव का भी संहार कर दिया। हयग्रीव और पचनंदन का संहार करने के पश्चाताप देवी सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को नरकासुर का वध करने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नरकासुर का शरीर 2 हिस्सों में बट गया और वह भूमि पर गिर गया। नरकासुर के वध के उपरांत सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। उसी समय देवी पृथ्वी अपने हाथों में देव माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लेकर प्रकट हुई। देवी पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत श्री कृष्ण अलकापुर गए, जहाँ पर नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को रखा था। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को मुक्त किया। श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अनेक घर जाने को कहा, परंतु वे सब बोली उनको अब समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब रोहिणी नाम की एक कन्या बोली, नारद जी ने कहा था जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करेंगे तब वे सभी कन्याओं को मुक्त कर उनसे विवाह करेंगे। सभी 16,000 कन्याओं की विनती सुनकर श्री कृष्ण उन सभी को द्वारिका ले गए और उन्होंने उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर वध किया था और 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था। इसलिए यह दिवस समस्त संसार में नर चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण द्वारा 16,000 कन्याओं से विवाह करने के कारण यह दिवस रूप 14 के नाम से भी मनाया जाता है। श्रोताओं, अब हम कार्तिक मास कथा के आगे के अध्याय को सुनेंगे। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सुदास नाम का एक राजा जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मजीत शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृग का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सब नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्र घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सुदास ने मुनियों को बुलाया, अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया
और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर ना देख उनकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल की जो ही अपने पैरों में डाला त्यों उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा काल मास पात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, आते इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जल वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचलन करने लगा। संयोगवश एक दिन नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस दर्द राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मिस्र का नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूँगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार यह अध्याय की कहानी पूरी होती है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज एकादशी का व्रत है, इसलिए आज एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के सबसे प्रिय तुलसी की कथा जरूर सुनिए। तो अब हम तुलसी की कथा सुनाते हैं। जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति सभी पापों को हरण करने वाले, पुण्यजनक और मन की सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले तुलसी देवी के वन का रोपण करता है, उसे कभी भी सूर्य पुत्र यम का दर्शन नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, रोपण पालन सेवन दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ही तुलसी देवी मनुष्य के मन वाणी और शरीर द्वारा हुए सभी पापों को नष्ट कर देती है। और ऐसे मंगलमय तुलसी महारानी की सेवा जब कार्तिक मास जैसे विशेष समय में की जाती है तो भगवान हरि को वह अत्यंत आकृष्ट करती है। और इसी पवित्र कार्तिक मास में तुलसी विवाह का एक पवित्र पर्व भी आता है, जिस दिन भगवान शालिग्राम स्वरूप की तुलसी देवी के साथ विवाह कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह उत्सव मनाया जाता है। और इस बार भी तुलसी विवाह का यह शुभ अवसर आ रहा है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन से, यानी कि इस दिन देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ हो जाता है। इसी दिन भगवान अपने 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और भगवती देवी तुलसी से विवाह करते हैं। और इसी आने वाले महापर्व तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में हम श्रीमती तुलसी देवी के विवाह के सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कर रहे हैं।
और अपनी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे एक नए अध्याय का। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज के इस नवीन अध्याय का आरंभ करते हैं। नमः तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय, शुभे नमो मोक्ष प्रिय देवी नमः। संपदा प्रदाय के मैं उन तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि जगत का कल्याण करने वाली है, जो भगवान विष्णु की प्रिय है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है और जो हर प्रकार की संपदा प्रदान करती है। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और सबसे प्रिय है। जब भी कोई जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करता है तो सबसे पहले श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी ही उसे राधा रानी और श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है। श्रीमती तुलसी देवी आध्यात्मिक जगत में हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करती है और इस भौतिक जगत में वे हमें भगवान को शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जगत में जा सके। तो ऐसे ही परम पावनी श्रीमती तुलसी महारानी के जीवन और महात्म की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोताओं, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा कि वास्तव में तुलसी देवी का जन्म किस प्रकार हुआ और वह किस प्रकार घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तो उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इसके उत्तर में तुलसी देवी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस जन्म में सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण के ही अंश रूप सुदामा सखा, जो कि इस पृथ्वी समय पर शंखचूड़ असुर बनकर समुद्र में रह रहा है, उससे विवाह करना होगा। भगवान की लीला के अनुसार कुछ समय पश्चात वे भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर पाएंगे। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न तो हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ संशय रहती है। इसलिए वे ब्रह्मा जी से कहती है, हे पितामह, आप मेरा विश्वास करिए। सत्य तो यह है कि दो भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की मेरी जैसी अभिलाषा है वैसे श्री नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। फिर भी नारायण को मैं पति रूप में सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे स्वयं गोविंद ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप सच में मेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने प्रिय वही गोविंद को पुनः प्राप्त कर पाऊँ और इसके साथ साथ मुझे श्री राधिका के भय से भी मुक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री राधिका के सर्व साक्षर मंत्र के विषय में बताता हूँ। तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो। उसके बाद मेरे वरदान से अब तुम श्रीमती राधिका जी सबसे प्रिय बन जाओगे और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसे ही प्रिय बन जाओगे जैसे राधिका है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को श्रीमती राधा रानी का सर्व साक्षर मंत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र कवच और पूजा विधि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी देवी ने संपूर्ण विधि नियमों और श्रद्धा के साथ श्री राधिका जी पूजा आराधना की और इसके फलस्वरूप उन्हें श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ कि तुलसी देवी प्रसन्नचित्त होकर शयन कर रही थी और उस समय उसने अपने स्वप्न में एक सुंदर वेशधार पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नवयुवक था। उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप, उसके गले में सुंदर माला थी और वह एक नज़र से स्वप्न में भी तुलसी को निहार रहा था। जब तुलसी देवी उठी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह पुरुष कौन था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वास्तव में वह असुरराज शंखचूड़ी था जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को कहा था। उतनी देर में उस वृंदी वन में महान योगी शंखचूड़ का आगमन हुआ। जैगी स्वयं मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त हुआ था। पुष्कर क्षेत्र में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच द्वारा उसके गले की शोभा बढ़ रही थी और ब्रह्मा जी ने भी उसे मनोवांछित वर दे दिया था।
उन्हीं की आज्ञा से वह वहाँ उस स्थान पर आया था। उसकी अंग कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके मुख की शोभा शरदकालीन चंद्र के समान थी। रत्नम अलंकारों से वह अलंकृत था। मन को मुग्ध करने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान या शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने लज्जा के कारण अपना मुंह ढक लिया। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी। वह मनोहर त्रिभुव से संपन्न थी। इसके दिव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मधुर वचन से उसे कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? तुम अवश्य ही सभी स्त्रियों में धन्यवान और समाधान के पात्र हो। हे समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, वास्तव में तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। शंखचूड़ के वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से मैं इस कठोर तपोवन में ठहरी हूँ। लेकिन तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? कोई भी कुलीन पुरुष इस प्रकार ऊंच कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करता। इसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा है सत्य और अमृत का विचार करने वाले असत कुलीन पुरुष निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। यह वचन सत्य है। परंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि अनुसार तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ रहने वाला उनका ही अंश सुदामा नामक एक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के प्रसाद थे। उनमें से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप से मैं दानव राज बनकर इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी और इस बात का ज्ञान तुम्हें भी है। शंखचूड़ की बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न हो गई। जब शंखचूड़ और देवी तुलसी इस प्रकार बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शीघ्रता से विवाह सूत्र में बांध जाने का आदेश दिया। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह पद्धति से तुलसी देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार की। उस समय स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और फिर शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ अपने भवन में आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के साथ हर्ष उल्लास के जीवन व्यतीत करते हुए शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस ये सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते। लेकिन समस्या एक ही थी, और वह यह कि देवताओं के अपने अधिकार अब नहीं रहे थे। इसलिए उनकी स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। उनके अंदर शंखचूड़ से युद्ध करके क्षमता नहीं थी, इसलिए उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक कैसे चल सकता है? आखिर उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला, और वह क्या था यह हम जानेंगे तुलसी देवी के महात्म की इसी कथा के अगले अध्याय में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले अध्याय की कथा भी आप मिस ना करें। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक सेवा करते हैं और उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। जय तुलसी माता, जय हरि की प्रिय सुकृता, सृष्टि सुखों की दाता। ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता। तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता।
तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। जो ध्यावे तुम्हें पावे, शांति सुख हर प्राणी, सबके दुख तुम हरती, ओम जय तुलसी माता। मिटे हैं सारे दुख और विपत्ति भारी, तुम जग की हो माया, ओम जय तुलसी माता। आरती जो कोई गावे, ध्यान तुम्हारा धर के, सकल पाप हर जावे, ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की जय, जय तुलसी माता की जय, जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु, तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता।